देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी रविवार को झारखंड के देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध वैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि करीब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद उन्हें बाबा धाम आने का अवसर मिला है। मंदिर दर्शन के बाद उनका अगला पड़ाव रहा गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का आवास। यहां दोनों के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक अहम बातचीत हुई। ये मुलाकात महज शिष्टाचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि झारखंड और बिहार में चल रही एवं प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं पर गंभीर चर्चा हुई। सांसद दुबे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। बैठक में गोड्डा में स्थापित 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की सफलता का भी उल्लेख हुआ। ये परियोजना फिलहाल बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति कर रही है और जल्द ही भारतीय ग्रिड से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। झारखंड राज्य गठन के बाद इसे सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में गिना जा रहा है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला और क्षेत्रीय विकास को गति मिली। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गोड्डा में दिख रहा विकास इसी परियोजना का परिणाम है। वहीं गौतम अडानी ने उन्हें अपना परम मित्र बताते हुए कहा कि उनके प्रोत्साहन से ही गोड्डा में पावर प्रोजेक्ट संभव हो सका। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि भविष्य में झारखंड में सीमेंट प्लांट सहित अन्य निवेश की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। चर्चा के दौरान स्थानीय रोजगार, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा, सड़क और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी विस्तार से बात हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच अडानी अपने निजी विमान से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से सीधे मंदिर तथा सांसद के आवास गए। देवघर दौरे के बाद वे बिहार के भगलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र के लिए रवाना हुए। यहां अडानी समूह लगभग 27,000 करोड़ रुपए की लागत से 2,400 मेगावाट 3 गुणा 800 मेगावाट का ग्रीन फील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट विकसित कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये परियोजना आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी, जिससे बिजली उत्पादन अधिक प्रभावी और तुलनात्मक रूप से कम प्रदूषणकारी होगा। इस परियोजना से बिहार की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने के साथ साथ हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। झारखंड के गोड्डा से लेकर बिहार तक अडानी समूह की ये सक्रियता संकेत देती है कि पूर्वी भारत ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। धार्मिक आस्था से शुरू हुआ ये दौरा उद्योग और विकास के बड़े संदेश के साथ आगे बढ़ा है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले समय में इन परियोजनाओं का जमीनी असर कितना व्यापक और प्रभावी होता है।